पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वो तो अपने घर में रहते थे और उठते ही हैं सुनते हैं कि दिन में कोई काम तो करते नहीं थे। जब इलेक्शन होता था तो 2 हेलीकॉप्टर ले लेते थे, 1 से 9 सभा, 1 से 9 सभा। भाषण भी नहीं करते थे, खाली हाथ ऐसे से हिलाते थे कि वोट मत देना। और सही बात है, कहीं घूम फिर रहे हैं, अच्छी बात है। बिहार में कुछ राजद का तो बचा भी नहीं। राजद एक पार्टी थी, अब है कहाँ। अभी तो डिप्टी सीएम का पद माने बैठे थे मुकेश सहनी और एकदम तैयारी किए हुए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। 22 तारीख को कार्यकारी अध्यक्ष के प्रभार संभालने के बाद नितिन नवीन बिहार आ रहे हैं। चर्चा है कि अमित शाह भी उनके रोड शो में शामिल होंगे। देखिए, नितिन नवीन जी बिहार आने वाले हैं, हम सबको बहुत खुशी है। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। एक बेहतरीन कार्यकर्ता, एक सौम्य सभ्य, सबको साथ लेकर चलने वाले नितिन नवीन जी आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हम सबके लिए गर्व की बात है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में खुशी है, लेकिन खासकर बिहार में बहुत खुशी है। हम 14 करोड़ बिहारियों का ये सम्मान है। जब नितिन नवीन जी पटना आएंगे, ऐसा स्वागत होगा जैसा स्वागत आज तक किसी का नहीं हुआ। उनके स्वागत की जोरदार तैयारी है। वो जब आएंगे तो बिहार को लगेगा कि हमारा बेटा कोई बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बन के आया है। बिहार में चुनाव खत्म हुए 1 महीने हो गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अभी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि हम लोग बिहार में रहकर अब करेंगे क्या, 3 महीने का अल्टीमेटम सरकार को दे। नहीं, तेजस्वी यादव पहले भी बिहार में कहाँ रहते थे, कोई जिला में घूमते थे। कभी किशनगंज में रुके, अररिया में रुके, पूर्णिया में रुके, कभी खगड़िया में रुके, कभी भागलपुर में रुके, कभी जमुई में रुके, कभी बांका में रुके, कभी भभुआ में रुके, कभी कैमूर में रुके, कभी चंपारण में रुके। वो तो अपने घर में रहते थे और उठते ही हैं सुनते हैं कि दिन में कोई काम तो करते नहीं थे। जब इलेक्शन होता था तो 2 हेलीकॉप्टर ले लेते थे, 1 से 9 सभा, 1 से 9 सभा। भाषण भी नहीं करते थे, खाली हाथ ऐसे से हिलाते थे कि वोट मत देना। और फिर लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वो बिहार में रहकर भी क्या करते। सही बात है, कहीं घूम फिर रहे हैं, अच्छी बात है। बिहार में कुछ राजद का तो बचा भी नहीं। राजद एक पार्टी थी, अब है कहाँ। मुकेश सहनी ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन का समर्थन लेना चाहते हैं भाजपा को छोड़ के, तो हम लोग तैयार हैं। महागठबंधन का समर्थन, महागठबंधन में तो समर्थन के लिए बचा क्या है जो हम समर्थन लें उनसे। अभी तो डिप्टी सीएम का पद माने बैठे थे मुकेश सहनी और एकदम तैयारी किए हुए थे, तो वो इसी तरह का बयान देते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि नए साल में बिहार में कुछ खेला होगा, नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे। ऐसे ही बोलते हैं, खबरों में रहने के लिए बोलते हैं। सब अनर्गल बयान है। इस बयान का क्या तथ्य है, आप ही बताइए, कहीं से तथ्य है। इतनी बम्पर जीत हुई है, बीजेपी जेडीयू के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकदम नया बिहार बन रहा है, बहुत तरक्की होगी, बिहार विकसित राज्य बने, इसके लिए काम होगा। क्योंकि विकासशील राज्य तो बन गया बिहार में। रोड, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ हो गया। इंडस्ट्री भी बहुत सारी लग गई थी, अब और तेजी से इंडस्ट्री लगेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो चलिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।